हेलो दोस्तों। तो चलिए, इससे पहले हम जनरेशन गैप को अरेंज करना सीख लिए थे और आज स्टार्ट करते हैं पजल फॉर्म। आज हम पजल फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, समझिए पजल फॉर्म को। आज देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए, A is B's doctor, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? यानी कि A is B प्रोस्टोफी S है, यानी कि इसका मतलब प्रोस्टोफी S के मतलब होता है का। तो A is B's doctor, तो A जो है B का डॉक्टर है, यानी कि पुत्री है। A B की पुत्री है, B C की माँ है, D C का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो इसको हम अल्फाबेट के मतलब इसको जनरेशन गैप के आधार पे हम देख सकते हैं। देखिए, ए बी की पुत्री है। ए जो है ए बी की पुत्री है। ए जो है पुत्री है बी की, तो पुत्री है, तो पुत्री बी की पुत्री है। बी सी की माँ है। बी जो है माँ है सी की, ठीक है। लेकिन सी का जेंडर पता नहीं है, मेल है या तो फीमेल। बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। डी जो है सी का भाई है, यानी कि इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। जनरेशन गैप के आधार पे हमको अरेंज करना होगा। तो क्या पूछा जा रहा है? डी सी का भाई है, तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि डी का ए से क्या संबंध है। ए से तो किसके बारे में पूछ रहा है, यानी कि डी का। तो डी कौन है ए का, ये नहीं कि ए, तो डी कौन है ए का। तो डी जो है ए का कौन है, यानी कि भाई है। और ये अगर ये पूछता कि ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध, तो क्या करते? तो करते ए कौन है डी का, तो ए कौन है, तो बहन। यानी कि इस दोनों पॉइंट में काफी लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो एग्जाम में जाके गलती आंसर मार देता है, उल्टा मार देता है। यानी कि जो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि डी का ए से क्या संबंध है। डी का तो डी कौन है ए का। इस तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? P is Q's brother, R is Q's mother, and S is R's father. तो T is S's mother. How is P related to Q? यानी कि इसमें बोला जा रहा है P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, तो T S की माँ है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। P का जो है T से क्या संबंध है। तो यानी कि P Q का भाई है, तो P जो है Q का भाई है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यानी कि भाई है तो इसको हम ट्रायंगल में बंद कर सकते हैं। अगर फीमेल रहती तो इसको हम सर्कल में बंद कर सकते थे। R Q की माँ है, R जो है Q की माँ है, Q की माँ है, तो इस तरह से होगा। क्योंकि जनरेशन गैप के आधार पर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है, एस आर का पिता है। टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है, यानी कि पी का, तो पी कौन है टी का। पूछा जा रहा है P का T से क्या संबंध, T से क्या संबंध, ठीक है। तो P का पूछा जा रहा है, P का, तो P कौन है T का, तो P कौन है T का, तो T का पुत्र, यानी कि T का बेटा के बेटी, T के बेटा के बेटी यानी कि पोती, और पोती के बेटा यानी कि परपोता।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था। देखिए यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। काफी इजी है और हम इससे, ये तो बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, इससे और बेहतर लेवल का क्वेश्चन हम करेंगे। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बी की बहन है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, सी इज द सन ऑफ ए, सी डी का पुत्र है। तो डी का ए से क्या संबंध है? इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी का बहन है ए, ठीक। बी सी का भाई है, बी जो है भाई है सी का, ठीक। और सी डी का पुत्र है, सी जो है पुत्र है डी का, सी डी का पुत्र है। तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से किसके बारे में पूछा जा रहा है? यानी कि डी के बारे में पूछा जा रहा है कि डी कौन है ए का। तो डी ए का कौन है? यानी कि या तो माता भी हो सकता है, क्योंकि इसका हमारा जेंडर पता नहीं है डी का। डी का जेंडर हमको पता नहीं है, मेल है या तो फीमेल है डी का जेंडर। तो हम या तो माता हो सकता है या तो पिता, या तो माता या तो पिता, ठीक है, या तो माता या तो पिता, क्योंकि हमको डी का जेंडर पता नहीं है, मेल है या फीमेल। तो या तो माता या तो पिता, ये दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? ए इज द ब्रदर ऑफ ए, ए इज द ब्रदर ऑफ ए, बीच ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ, ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। हम इससे पहले वाले क्लास में बताए थे मेटरनल अंकल, यानी कि माँ की तरफ से जो माँ की तरफ से जो होता है उसको मेटरनल अंकल कहते हैं, और पिता का भाई जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? पैटर्नल अंकल। माँ का भाई मेटरनल अंकल और पिता के भाई पैटर्नल अंकल। ये दोनों बात क्लियर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मैं शराबी नहीं मुझको वो तो आइए क्वेश्चन पे आइए। ए का भाई बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और करिए। ए का भाई बी है, बी जिसकी, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी माँ की ओर से सी की नानी है, डी के साथ ए का संबंध क्या? कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई लोग, बताइए आप लोग क्या करेगा ये। हाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। ए का भाई बी है, तो ए का भाई है बी, तो इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो जिसकी इकलौती सी की माता है, डी माँ की ओर से, डी जो है माँ की ओर से सी की नानी है, तो माँ इसका ये हो जाएगा, माँ की ओर से नानी है डी, ठीक है, नानी है तो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इसमें बोला जा रहा है माँ की ओर से सी की जो माँ है, यानी कि ए, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, सी की माँ की ओर से डी नानी है, तो क्या पूछा जा रहा है? तो डी के साथ ए का संबंध क्या है? डी के साथ ए का संबंध क्या है? डी के साथ ए का क्या संबंध? डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो डी कौन है ए का? तो ए का माँ है। अगर ये पूछता कि ए डी का कौन है, तो बेटी हो जाती, बेटी, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। इसमें पूछा जा रहा है कि ए, इसमें बोला जा रहा है कि डी कौन है, ए का तो माँ है, और ए कौन है डी का तो बेटी है। इस पॉइंट को क्लियर हुआ? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ना जाने मेरे दिल को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। E is the sister of B, A is the father of C, B is the son of C, how is A related to E? E B की बहन है, A C का पिता है,
बी सी की पुत्री है, नहीं सॉरी बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है पजल फॉर्म में है। कई सारे स्टूडेंट को इस सारे क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो जिस स्टूडेंट को इस सारे क्वेश्चन में दिक्कत होता है उसको मेरे पास भेजिए, हम इस ऐसा तरीका से बताएंगे उसको हंसी आएगा और आसानी से क्वेश्चन को कर सकता है। 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकता है आसानी से। आप भी क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। नहीं विश्वास तो देख लीजिए। ई बी की बहन है। सबसे पहले तो हमको क्या बोलता है उसको जनरेशन गैप में अरेंज करना तो आपको आ ही गया है, और जब जनरेशन गैप में अरेंज करना आ गया है तो ये सारे क्वेश्चन को चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे देख सकते हैं कि ई बी की बहन है, तो ई बी की बहन है, ई जो है बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, यानी कि ये जो है पिता है तो इस तरह से बना लेंगे, ये सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी जो है पुत्र है सी का, तो सी का पुत्र बी हो गया। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि ये पिता है, ए जो है पिता है सी का, तो ये पिता बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का जो है ई से क्या संबंध है, यानी कि ए कौन है ई का, तो इसके भाई, इसके पिता या माता, इसमें सी का जेंडर नहीं पता है। पूछा जा रहा है कि ई का क्या पूछा जा रहा है, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, ए कौन है, ए बोला जा रहा है ए कौन है, ए कौन है ई का, ठीक है, ए कौन है ई का, तो ए कौन है, इस सी का जेंडर हमको पता नहीं है, ये सी का पिता है, ये जो है सी का पिता, लेकिन सी का जेंडर पता नहीं है, सी का जेंडर पता नहीं है, मेल है या तो फीमेल, तो इसमें हमको क्या करना होगा, या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल। अगर मेल होगा तो ये हो जाएगा नाना, अगर फीमेल होगा सॉरी फीमेल, अगर फीमेल होगी फीमेल होगा सी, अगर फीमेल होगा, अगर सी, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर सी फीमेल होगा तो क्या हो जाएगा नाना, अगर मेल होगा तो दादा। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए इज बीच ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीच सन। तो क्या बोला, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो यह बताइए कि ए से डी का संबंध क्या है। आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का लेवल तो कुछ नहीं है, हाई लेवल तक हम जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है इसमें, ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है पिता है सी का, डी जो है पिता है सी का, ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, इसमें का नहीं है से है, तो ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध, तो इसका बेटी, डी की बेटी के बेटा, डी के बेटी के बेटा क्या होगा, बेटी के बेटा क्या होता है, क्या होता है बताइए, नाती, ठीक है, बेटी के बेटा नाती। अगर पूछता इसका एक डी के कौन है, तो नाना, नाना नाती, नाना नाती। ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी की बहन है, यहाँ पे क्वेश्चन शो कर रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी की पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है। ए बी की बहन है, ए जो है बहन है बी की, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, बी की माता हो गया सी, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, लेकिन बी का जेंडर हमको पता नहीं है, मेल है या फीमेल है, बी का जेंडर नहीं पता है। तो ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, ई डी की माता है,
तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का, तो पूछा जा रहा है ए के बारे में कि कौन है, तो इसका बेटी डी का बेटी के, इसमें तो जेंडर नहीं पता है, डी का बेटी, इसका जेंडर या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, यानी कि डी का बेटी के बेटी, नतीनी। अगर इसके बारे में पूछता तो ये, अगर इसका जेंडर पता होता मेल तो नाती हो जाता, अगर फीमेल होती तो नतनी हो जाती, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है ए कौन है डी का, तो नतनी। समझते हैं आप लोग नतनी को, यानी कि बेटी के बेटी, नतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ई का डी का आज क्या संबंध है। सब सारे क्वेश्चन एक ही तरह है, इतना सिंपल क्वेश्चन रहता है। आप लोग बताइए, देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है और फटाफट 8 नंबर क्वेश्चन को करिए आप लोग। सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है? इतना आसान से तो बता रहे हैं भाई लोग, क्या समझते हैं? देखिए कुछ नहीं करना होता, जैसे जैसे मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमको अरेंज करना होता है, पीढ़ी के हिसाब से हमको अरेंज करना होता है। जैसे क्या, जैसे अगर बोला जाएगा कि जैसे बोला जाएगा कि हाँ, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है और इसके बारे में अगर बोला जाएगा कि इसके चाचा को अरेंज कीजिए, तो जनरेशन के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। जनरेशन के आधार पर कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसका पिता को बनाना होगा, इसके पिता को बनाना होगा, उसके बाद इसके चाचा को बनाना होगा, यानी पिता का भाई चाचा होता है। ये जरूरी नहीं कि इस साइड बना सकते हैं, इस साइड भी आप बना सकते हैं, जिधर आपका मन होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, सी बी की पत्नी है, सी जो है पत्नी है बी की। देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, सी बी की पत्नी है तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि ये पति होगा, और जब पति और पत्नी की आपस में बात आता है तो बीच में हम प्लस का एरो लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सके कि ब्रदर है या तो सिस्टर। तो पति पत्नी की जब बात आती है तो हम बीच में प्लस का लगा सकते हैं। और इसमें फिर बोला जा रहा है ई सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा है, तो ऐसे कर लेंगे। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो इस तरह से कर लेंगे। और डी का पिता है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? हमको डी का जेंडर पता नहीं है, या मेल है कि फीमेल है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ई का डी से के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई कौन है डी का, ई कौन है डी का, ई बोला जा रहा है इसमें ई कौन है डी का। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि उल्टा पल्टा क्वेश्चन को कर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को लोग ध्यान से नहीं पढ़ता है, काफी सारे स्टूडेंट इस पॉइंट में बच के क्वेश्चन को गलत कर सकता है। पूछा जा रहा है ई कौन है डी का, तो इसमें सब कर देगा डी कौन है ई का। ऐसा नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी होगा, नहीं तो गलत मार के आइएगा। ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई कौन है डी का, तो ई कौन है डी का, तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि इसका पिता, इसका मतलब कि पिता के पिता, इसका पिता के बेटा, तो भाई हो जाएगा, चचेरा भाई नहीं हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। अगर पूछता कि ई डी कौन है, यानी कि इसमें पूछा है ई कौन है, अगर पूछता कि डी के साथ संबंध क्या है, तो डी हो जाएगा या तो भाई या तो बहन, क्योंकि हमको जेंडर पता नहीं है। तो डी के पिता के भाई, डी के पिता के भाई के बेटा, आपके पिता के भाई चाचा, चाचा के बेटा चचेरा भाई, वही तो पूछा जा रहा है। आपके पिता के भाई के बेटा चचेरा भाई। इतना सारा क्वेश्चन इजी था भाई। क्या ये सारे क्वेश्चन को आप 8 क्वेश्चन आपको आज कराए हैं, ये सारी पजल फॉर्म का क्वेश्चन था।
और नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को समझेंगे। ये पजल फॉर्म था। अगर आप लोग कहेंगे तो पजल फॉर्म में और सारे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन इतना सिंपल था कि आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज यही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।